आप सभी वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। हरिचरण लाल जी, आपने हाथ ऐसे ही खड़ा किया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं डाउन कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर देना। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नवा श्रीधरः सकलं वेत्ति श्रीनरसिंह प्रसादता। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्ययं ह्रीरेणुभिः। न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकांतिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यं पुनर्भवम्। वागद्गदाद्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। नायं जनो में सुख दुख हेतुर्न देवता ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनति संसार चक्र परिवर्तये दयत। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही ग्रावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवारा। अहितन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विसले। जो न तरे भव सागरा नर समाज यस पाय सुकृत निंदक मंद मति आत्मान गति जान। बारी मथे घत होय बरु सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपे। नाथ एक बर मांगहूँ राम कृपा करि दे
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद के माध्यम से हम लोग भगवत कथा अमृत पान कर रहे हैं। कल भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को परमार्थ का निरूपण करते हैं। परम अर्थ मानव जीवन का केवल और केवल एक ही अर्थ है। अर्थ का मतलब लाभ भी होता है। केवल एक ही अर्थ है और दूसरा कोई काम है ही नहीं कि येन केन प्रकारेण भगवान में मन लग जाए, चित्त भगवान के प्रेम में तल्लीन हो जाए और जो प्रभु कन कन में विराजमान है उनकी अनुभूति हो जाए। बस इसके अलावा कोई और दूसरा काम है ही नहीं। दूसरे काम है तो वो इसी की प्रतीक्षाया है। बंद कर दो ना। इसी की प्रतीक्षाया है। दूसरे कामों का उद्देश्य इसी की प्राप्ति है। भगवान ने कल परमार्थ निरूपण में कहा कि जगत असत है, मन का भ्रम है, एक ही तत्व है लेकिन माया उसको अलग अलग रूपों में दिखा रही है। वास्तव में तो जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं उद्धव। और इसके लिए तुम्हें श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब जो है करने पड़ेंगे तो इस बात की अनुभूति होगी। नहीं तो जैसे सीपी में रजत की अनुभूति होती है, गर्मियों में सड़क पे पानी की सरोवर की अनुभूति होती है, ऐसे ही जगत तुम्हें सत्य दिखता रहेगा। ये बात कल भगवान ने जो है अपने श्री मुख से कही। अब उद्धव जी ये कहते हैं कि प्रभु आपने जो बात बताई, जो योग साधना बताई, इसको तो मैं बहुत कठिन मानता हूं, क्योंकि इसमें तो मन पे संयम करना पड़ेगा। और आप खुद ही गीता में कह आए ध्यान योग के प्रकरण में कि बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि महर्षि भी मेरी माया से अंत समय में विचलित हो जाते हैं। कोई न कोई कामना हृदय में ऐसी रह जाती है कि वो विचलित हो जाते हैं और योग भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जड़ भरत जी। भरत जी बताइए, पूरी पृथ्वी के राजा हैं भरत जी के जितना राज जो है, राज ऋषि भरत जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है, वैसे तो यह जनाब वर्ष है। वो जो पूरे भारत वर्ष की इतना बड़ा भोग ऐश्वर्य को छोड़ के और जंगल में तपस्या करने चले गए, क्या भगवान की माया, क्या चित्त की वृत्ति की वो एक छोटे से हिरण शावक में उनका मन अत्यंत आसक्त हो गया और उनका पतन हो गया। एक जन्म लेना पड़ा हिरण का, क्योंकि अंतिम समय में हिरण की आसक्ति रही। फिर एक और लेना पड़ा। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु इसी से इस सार असार का विचार करके जो चतुर मनुष्य है ना, वो तो आपके आनंद की वर्षा करने वाले चरण कमलों की ही शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं, अपने योग के और ज्ञान के और साधन के घमंड में फूले रहते हैं, उनकी तो बुद्धि माया ने वास्तव में हर ही ली है। ऐसा उद्धव जी कहते हैं। प्रभु आप तो असुरों के भी अधीन हो जाते हैं। अरे भक्त प्रहलाद, वो असुरों के राजा, उनको आपने कैसा वरदान दिया, कैसी कृपा की और उनके नाते से बलि पर भी कैसी कृपा करी। तो जो इस चरित्र को जानता है, फिर कोई बुद्धिमान आपके चरण कमलों की शरण छोड़ के क्यों कहीं और जाएगा? हैं? यदि जाएगा तो उससे बड़ा मूर्ख और है कौन? वो कहते हैं
को वा भजेत किमपि विस्मृते अनुभूत्ये किं वा भवेन्न तब पादरजो जुसानः। यानी आपके चरण कमलों को छोड़कर कौन संसार के भोगों में रमन करेगा, क्योंकि वो संसार के भोग तो हमको हमारी स्मृति से हटा देते हैं। यही तो कारण है भाई, स्मृति मतलब हम कौन है हम ये भूल गए, यही तो चक्कर पड़ रहा है। यदि हमको पुराने जन्म का याद आ जाए, स्मृति आ जाए, मान लो अभी है, और हमारे आसपास जिनमें हमारी ममता फंसी हुई है उनके भी हमको पुराने जन्म दिखने लग जाए, मान लो ऐसा हो जाए है, तो अब बताओ फिर क्या हालत हो हमारी है। जिस पति में और जिस पत्नी में हम इतने आसक्त हैं, यदि उनका पुराना जन्म दिख जाए और खुद का दिख जाए तो मामला बड़ा जो है विकट हो जाए। तो वो कह रहे हैं इन सुख भोगों के कारण स्मृति चली जाती है, विस्मृति हो जाती है भगवान की, इसलिए हम तो कोई बुद्धिमान आदमी उसमें क्यों जाएगा। और वो कह रहे हैं आपकी कृपा निरंतर बरस रही है, कोई ब्रह्मा जी के बराबर भी लंबी आयु पाले तो भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत रज और तम तीन गुणों का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं। वे भी भगवान ही है तीनों, ठीक है ना, फर्क नहीं है। तो जब ऐसी उद्धव जी ने भगवान से सरल हृदय से प्रार्थना की, तो देखिए भगवान फिर जो परम गोपनीय तत्व है, अब जो हर एक को नहीं कहा जाता, अब उस भागवत धर्म को भगवान बताए। बड़ा प्यारा भागवत धर्म है ये, और आज हम देखेंगे इसको थोड़ा देखने के बाद कि भगवत गीता में भी भगवान ने ये भागवत धर्म बताया, शरणागति धर्म बताया, बिल्कुल अंत में बताया। पहले बताया लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए। गीता में पहले बताया भगवान ने, कई जगह बताया, लेकिन हम नहीं पकड़ पाए। जब अंत में बताया अर्जुन को तब पकड़ पाए, है ना। तो वो कहते हैं भगवान कि हे उद्धव, अब मैं तुम्हें उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं जिनका यदि तुम श्रद्धा पूर्वक आचरण करो तो दुर्जय मृत्यु को भी अनायास जीत लोगे। दुर्जय मृत्यु को भी, ये कह रहे हैं भगवान, मृत्युम मृत्यो मृत्युम जयति दुर्जयम। क्या करना है, क्या बोलते हैं भगवान सबसे पहले, उद्धव जी मेरे भक्त को चाहिए कि वो समस्त कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते करते मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे, है ना। पहली बात ये बताई, ये कहीं गीता में बताई क्या? हाँ, 12वें अध्याय में बताई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अमित जी सही कह रहे हैं कि मय्येव मन आधत् स्वय मयीं बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। भगवान कह रहे हैं तू यदि मन बुद्धि को मुझ में लगा देगा तो तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मयि अर्पित मनश्चित्तो मद धर्मात्म मनोरथि, यहाँ भगवान इस तरह से कह रहे हैं। इसके लिए क्या करे भगवान, वहां तो भगवान ने कुछ ज्यादा खोला नहीं, लेकिन यहाँ भगवान खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जहां मेरे भक्त हों, साधु संत हों, उन पवित्र स्थानों में रहे, और जो मेरे आचरणों का अनुसरण करें, चाहे वो देवता हो, असुर हो, कोई भी हो। वो देखिए भगवान ने कैसी बात कही, वर्ण आश्रम की बात करे बिना भगवान कह रहे हैं वो कोई भी हो उनका संग करे, और जब पर्व आए
तो पर्व के अवसरों पर अकेला या सबके साथ मिलकर नृत्य करे, गान करे और संगीत में मेरी महाराजोचित, भगवान करें ठाट बाट से मेरी यात्रा निकाले, मेरे सारे महोत्सव करे। और क्या करे, ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा ही दर्शन करे, उन्हें मेरा ही रूप समझे। ब्राह्मण को, चांडाल को, चोर को, ब्राह्मण भक्त को, सूर्य को और चिंगारी में, कृपालु में और क्रूर में जो समान दृष्टि रखता है उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, सब में मेरी दृष्टि करे, मेरी भावना करे। जैसा भगवान ने गीता में कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी। सब में, हाथी में, घोड़े में, ब्राह्मण में, शूद्र में, सब में मेरी भावना करे। और यहां तो भगवान कुछ और कह रहे हैं, देखिए, और आगे बढ़ रहे हैं गीता से। क्या कह रहे हैं कि देह दृष्टि को यदि त्यागना है ना, ज्ञान दृष्टि लानी है, तो लोक लज्जा को त्याग कर, दृष्टि नहीं हो रही हो, भावना नहीं हो रही हो, तो जो भी सामने मिले, कुत्ते, चांडाल, गऊ, गधे आदि को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत करे, और लोग हंसे तो हंसता रहे, उनकी परवाह नहीं करे। प्रणमेद दंडवत भूमा वाश्चांडाल गोखरम। सबको प्रणाम करे, यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा। और भगवान ने जो विभूति योग बताया, आप देखिए, ये भागवतम धर्म कह रहे हैं, तो भगवान ने जो विभूति योग बताया गीता में, वो तो एक बताया ही 10वें अध्याय में, लेकिन उसी विभूति योग को भगवान 3 जगह और कहते हैं। बताइए, उस समय समझ में नहीं आया, गीता पढ़ रहे थे जब, कि ये भगवान बार बार 7वें अध्याय में देखो तो विभूति योग, वहां कारण रूप से कहते हैं कि अर्जुन सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, तेरे को कार्य अलग अलग दिख रहे हो लेकिन कारण मैं ही हूं एक ही। फिर 9वें अध्याय में फिर विभूति कह देते हैं, फिर 10वें अध्याय में तो विभूति योग कह देते हैं, और फिर जो है 15वें अध्याय में फिर विभूति कह देते हैं। बारंबार बारंबार भगवान यही कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना नहीं हो, यानी भगवत भावना नहीं हो, तब तक मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों के द्वारा और कर्मों के द्वारा मेरी उपासना करे, सर्वत्र आत्म बुद्धि करता रहे, ब्रह्म बुद्धि करता रहे। और जब तक ऐसी बुद्धि नहीं हो, ये सब काम करता रहे। फिर जब ये, इसके लिए वो कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ साधन जो बता रहे हैं भगवान, वो यही है। मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन जो बता रहे हैं भगवान, वो कह रहे हैं, अयम ही सर्व कल्पानाम सद्रीचीनो मतो ममा। जितने भी साधन है उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति भी। सब भूतों में, सब प्राणियों में मन, वचन और कर्म से मेरा ही भाव करे। ये सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान बता रहे हैं। जब तक राग और द्वेष होगा तब तक ये साधन समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान कह रहे करे, करे एक बार यदि वो चालू कर देगा पूरे दृढ़ निश्चय से, तो फिर ये सर्वोत्तम साधन है, उसको कोई रत्ती भर भी फिर अंतर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक छोटा सा श्लोक है जिसको हम बचपन से बोलते हैं, लेकिन उस श्लोक की कितनी महानता है, कितना गहरा अर्थ उसमें छुपा हुआ है। ये भगवान का भागवत धर्म ही है मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये तो सबको आता है ना श्लोक। अब कैसा श्लोक है ये, देखिए आप,
खूब पढ़ा हुआ है बचपन में, लेकिन इसका क्या अर्थ है, ये गीता और भागवतम पढ़ते हुए एकदम से प्रकट हुआ कि अरे इस श्लोक में तो मानो सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब बताइए क्या बचा है इसमें? विद्या भी आप, द्रविणम भी आप हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य जो भी संसार में घर परिवार सब प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं बचा। एक शायर कहता है ना विभूति योग भगवान का इस भगवत धर्म के बारे में कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख खुद में, तू झांक कर देख, तुझसे वो ना दूर है, तू झांक कर देख खुद में, तुझसे वो ना दूर है, और इश्क करना है उससे, इश्क करना है उससे तो सबसे प्यार कर, इबादत का बस यही दस्तूर है। भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो सेवा है, इससे बढ़िया सेवा पूजा कोई है नहीं। भगवान कह रहे हैं उद्धव ये मेरा निष्काम धर्म है और इसे मैंने सर्वोत्तम है ऐसा निश्चय किया है। उद्धव जी मैंने तुम्हें संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य संक्षेप में भी और विस्तार में बता दिया। जो इस रहस्य को समझ लेता है अच्छे से, उसके हृदय की सब ग्रंथियां कट जाती हैं, है ना, सब ग्रंथियां कट जाती हैं और वो मुक्त हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं, देखिए बहुत प्यारी बात कह रहे हैं आज भगवान। अलग अलग ग्रंथों का थोड़ा सा जब श्रवण मनन करते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में ग्रंथ सब एक ही भाषा बोलते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अंत में जो कहा वही की वही बिल्कुल यहां भगवान कहते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए गीता प्रचार की महिमा बता रहे हैं भगवान अपने श्री मुख से इस भागवत धर्म में ही। बताइए आप कितनी महिमा होगी गीता प्रचार की, आप सोचें। वो कह रहे हैं जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञान दाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप दे डालूंगा, उसे अपना आत्मज्ञान करा दूंगा। तो अब समझाने वाले तो ठाकुर जी, हमारे तो खुद की समझ में नहीं आया, हम क्या समझाएंगे। लेकिन उनको ठाकुर जी के सामने पटक दो लाके, कैसे भी करके खींच खांच के भगवत गीता जो ठाकुर जी का रूप है उसके सामने पटक दो उनको कैसे भी करके, तो ठाकुर जी की वाणी अपने आप ही समझाएगी, अपने आप सब काम होंगे। लेकिन हमको फोकट में जो है भगवान ये दे रहे हैं। तस्याहम ब्रह्मदायश्य ददाम्य आत्मान मात्मना, अरे मैं अपनी आत्मा तक उसको दे डालूंगा। हे उद्धव जी, और क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा और मेरा जो संवाद है ना, ये स्वयं तो पवित्र है ही, लेकिन ये दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। और जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वो ज्ञान दीप के द्वारा मेरा दर्शन करने वाला हो जाएगा। बताइए भगवान ने ये बात कहीं कही क्या गीता में? भगवान ने कहा गीता पढ़ने वाला भी 18.70 अध्येष्यते चैयमिमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टश्यामिति मेमिति। भगवान कहते हैं जो इस तेरे और मेरे संवाद का अर्जुन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, पढ़ता भी है, तो वो मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं देखिए, अभी भी भगवान का पेट भर नहीं रहा है, जैसे गीता में नहीं भरा था ना, ऐसे यहाँ भी पेट नहीं भर रहा भगवान का, कुछ और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनेगा, नित्य सुनेगा, उसे मेरी परा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आहा, भगवान ने गीता में परा भक्ति तक अर्जुन को पहुंचाया है।
और उसी के लिए शरणागति योग 18.66 में बताया। तो वो कहते हैं मई भक्तिम पराम कुर्वन् कर्म विनय से बध्यते, कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। अरे उद्धव, मैंने तुम्हें ये भागवत धर्म का सार बता दिया, तुम इसे, जो सार है ये शरणागति योग वाला, इसे तुम दंभी, नास्तिक, अश्रद्धालु, भक्तिहीन सठ पुरुष को मत कहना। गीता में इस श्लोक को इदम ने अतपस्काय न भक्ताय कदाचना, ये 18.67 है ना, न चासु शुश्रुवे वाच्यम न च यो माम अभ्यसूयति। इसको जब पढ़ते हैं ना 18.67 को, तो कई लोग कहते हैं हम तो गीता का प्रचार बहुत तेजी से करना चाहते हैं, लेकिन हम पे तो क्या भगवान ने रोक लगा दी। भगवान ने कह दिया इसको मत कहना तू गीता को। किसके मत कहना? जो सुनना नहीं चाहे, जो मेरे में दोष दृष्टि करे, जो ऐसा है वो वैसा है। अरे भगवान ने 18.65 और 66 बोले, जो कि भागवत धर्म है, शरणागति योग है, भगवान के हृदय का सर्व गुह्यतम भाव है। उसको लगाते ही भगवान ने बंद कर दिया। इसको मत कहना, क्योंकि इसकी कदर हर कोई कर नहीं पाएगा जब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। कदर नहीं करेगा तो मेरे ये परम वचन है, दोष दृष्टि करेगा, कुछ कह देगा तो पाप लगेगा, उसके पाप का हेतु तू हो जाएगा। अरे गीता सुना पहले, गीता में उसको उन्मुख कर, गीता पढ़ेगा सुनेगा तो इस परम वचन को सुनने लायक समझने लायक हो जाएगा, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि गीता ही नहीं कहनी किसी को, है ऐसा मतलब नहीं है ना। अब भगवान कह रहे हैं, लास्ट चीज कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझ में आत्मसमर्पण कर देता है, वो मेरा विशेष माननीय हो जाता है, विशेष प्रिय हो जाता है, और मैं उसे जीव भाव से छुड़ाकर, खुद ही छुड़ाते हैं, तेसा हम समुद्धरता, भगवान जो गीता में कहते हैं ना 12.7 में, और अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं, फिर वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। ऐसा भगवान ने जो है बताया उद्धव जी को, भागवत धर्म बिल्कुल शॉर्ट में भगवान ने बताया। और सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही उद्धव जी ने भगवान का ये उपदेश सुना, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, प्रेम की बाढ़ से उनका गला रुंध गया, वो कुछ बोल नहीं पाए, बहुत देर तक बस हाथ जोड़ के खड़े रहे, उनका चित्त मानो प्रेमावेश से भाव विभल हो गया। देखिए, जो साधक है, जो भगवत कृपा को अनुभव करता है, उसकी भगवान की कथा को, गुण लीला को सुन के यही हालत होती है। काकभूषुंड जी भगवान श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं, गरुड़ जी मैं क्या सुनाऊंगा, मेरी जितनी बुद्धि है उतना ही मैं सुना रहा हूं। आकाश तो इतना विशाल है, मच्छर भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है और गरुड़ भी उड़ता है उसमें, लेकिन फिर भी आकाश की तो कहीं था नहीं है, ऐसे ही रामचरित्र की तो कहीं था नहीं है। लेकिन जितना जितना मैंने सुना है उतना जैसे वैसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। राम अमित गुण सागर, था है कि पावई कोई, और संतन सन जसु कछु सुनेऊ, तुम ही सुनायहूं सोई। सुनाया उन्होंने रामचरित्र, और रामचरित्र को सुन के गरुड़ जी की क्या हालत हुई है। सुनि भुसुंड के बचन सुहाए, और हर्षित खगपति पंख फुलाए। हैं, पंख फूल गए उनके, और उनके पंख गरुड़ जी के ऐसे ही नहीं है, साम वेद की ध्वनिया, साम वेद के मंत्रों का तो उच्चारण होता है उनके पंख जब उड़ते हैं, तो ऐसे हैं गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन है वो गरुड़ जी, जो वेदों के ज्ञाता हैं वो गरुड़ जी, काकभूषुंड जी की कृपा के कारण कैसे कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं। नयन नीर मन अति हर्षाना,
और श्री रघुपति प्रताप उर आना। भगवान श्री राम को नागपास में बंधे देखकर जो मोहित हो गए थे गरुड़ जी, उनको भगवान श्री राम की प्रभुता का पता चल गया। और जैसे ही पता चला तो उनके चित्त में प्रेम की बाढ़ आ गई। वो भी जो है सुनी सब राम कथा खग नाहा, और कहत बचन मन परम उछाहा। ऐसी की ऐसी हालत ही जो है उद्धव जी की हो गई। चित्त उनका भाव विफल है, फिर भी काफी देर बाद जब उनकी स्थिति कुछ हुई तो उन्होंने अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सिर ही रख दिया और कहा, हे प्रभु, मैं तो महान मोह के अंधकार में भटक रहा था, लेकिन आपके सत्संग से मेरा वो मोह भाग गया। आहा, अरे भला जो अग्नि के पास पहुंच जाए उसको क्यों जाड़ा लग सकता है क्या? तो प्रभु, आपकी माया ने जो मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया, वो आपने कृपा करके मुझे वापस लौटा दिया। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, यही बात गरुड़ जी कहते हैं, यही बात उद्धव जी कहते हैं, और यही बात अर्जुन कहते हैं गीता में। और तीनों का स्वर हम मिलाएं तो बड़ा आनंद आएगा। तीनों एक ही स्वर में बात करते हैं। वाह। गरुड़ जी कहते हैं, गयहूं मोह संदेह सुनहूं, सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। वायस तिलक तब प्रसाद। वो कहते हैं, हे भुसुंड जी, कागभूषण जी, आप तो भगवान के भक्तों में शिरोमणि हो, तिलक हो मानो। आपकी कृपा से भयउ राम पद नेह, मेरा भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरा मोह भाग गया, और तब प्रसाद आपकी कृपा से गया और प्रेम पैदा हो गया। और अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादात्मयच्युता। नष्टो मोह, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा, मेरे को पता चल गया मैं कौन हूं, मैं तो आपका ही हूं। स्मृति आ गई मेरे को, लब्धा। लेकिन ये कैसे आई? मेरे में कोई बहुत बड़ी बुद्धि है, मेरे में बहुत बड़ा ज्ञानी हूं क्या, इसलिए आई क्या? नहीं, त्वत्प्रसादात मैं अच्युता, हे प्रभु, आपके कृपा के कारण। और अब स्थितोस्मि गत संदेहा, सारा मेरा मोह चला गया, संदेह चला गया, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। तो अब क्या करोगे? करिष्ये वचनम तवा, अब मैं वो करूंगा प्रभु जो आप आज्ञा करेंगे। देखिए, ये जो बात है ना, ये लास्ट का जो चरण है ना, ये कसौटी है कि वास्तव में हम भगवान की आज्ञा को कितना मानने वाले हैं, भगवान के तत्व को कितना समझने वाले हैं। हम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी तो समझते हैं, लेकिन परम सत्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी। भ्रम हो जाता है ना, भ्रम, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी हम कहते हैं, भैया देखो, करूंगा तो मैं अपने मन की कह नहीं, भगवान तो ऐसा कह रहे नहीं, कह रहे होंगे, वो तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी उन्होंने, मेरे लिए नहीं है ये उपदेश। मैं तो अपनी मन बुद्धि से ही करूंगा काम तो। लेकिन उद्धव जी क्या कह रहे हैं, हो, क्या बात है। उद्धव जी का भी यही है, नमोस्तु मे महायोगिन, प्रपन्न मनुसाधिमा, यथा त्वच्चरणाम भोजे रतिस्यादन पायनी। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये मोह चला गया। अब ये अनपायनी भक्ति, ये निश्चला भक्ति,
ये आपके चरण कमलों में मेरी बनी रहे। और अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अब क्या करूं। वाह, क्या उद्धव जी के क्या मन में थी? उद्धव जी के मन में थी, देखो प्रभु अब आप जा रहे हो तो हमें क्यों छोड़ रहे हो, हम भी संगी चले आपके, हमें भी ले चलो। अर्जुन के क्या मन में थी? अर्जुन के मन में थी आप उपदेश तो दे लो, लेकिन देखो युद्ध तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहां ये बात आ रही है, करिष्ये वचनम तवा। भगवान का भक्त भक्त इसी से ही है कि वो भगवान की आज्ञा को सिर माथे रखता है, अपने मन और बुद्धि से ऊपर रखता है। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं, जब भगवान ऐसा भाव देखते हैं तभी आज्ञा देते हैं। तो वो कह रहे हैं, अरे उद्धव, तुम मेरी आज्ञा से अब बद्री वन चले जाओ, बद्र का आश्रम, वहां पे मेरा आश्रम है। तुम वहां पर गंगा स्नान करके अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप जो है, पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे। तुम मां तपस्या करो, तपस्वी की तरह। अरे जो कंद मूल फल खाओ, वृक्षों की छाल है वो पहनो, सर्दी गर्मी दुख सबको समान भाव से तुम सहन करो, अपना व्यवहार सौम्य रखो, और मैंने जो ज्ञान दिया है इसका मनन करते रहो। हाँ, मुझे कल किसी ने पूछा मनन का मतलब क्या। हमारे जीलाल साहब हैं, बहुत ही गहरे साधक हैं। तो मेरे मन में अचानक ही याद आया, और तो कुछ मेरे को याद नहीं आया, व्हाट्सएप पे कुछ कर रहा था मैं बाहर बैठ के। मैंने कहा जैसे गाय और भैंस देखी है, सबने देखी होगी। तो गाय और भैंस को तुम खिला दो कुछ, तो खिलाने के बाद वो हमारी तरह नहीं है खाती रहे, वो पेट भर जाता है हट जाती है, ऐसे नहीं रसगुल्ला आ गया तो हट जाती है। उसके बाद वो जुगाली करती है। हाँ, उसको पचाती है जो खाया हुआ। तो तीन साधन बताए ना भगवान ने, श्रवण मनन और निधिध्यासन है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव, वहां जाके और एकांत में जो मैंने कहा विचार पूर्वक उसका अनुभव करना, मनन करना, और मैंने जैसे जैसे बताया मन वाणी चित्त को मेरे में लगा के, और जो भगवत धर्म बताए प्रेम से मेरे में रम जाना। आहा, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सब बात हो गई, भगवत धर्म हो गया, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो गई, भगवान की आज्ञा भी मिल गई, और उद्धव जी अपने मन के विरुद्ध बद्रिका आश्रम जाने को तैयार भी हो गए हैं। लेकिन भगवान का बिछोह तो भक्त के लिए बहुत, सब, उद्धव जी कम नहीं है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, महान ज्ञानी हैं। लेकिन देखिए, जैसे भगवान श्री राम का रूप मनोहर देख के ब्रह्मज्ञानी जनक जी का चित्त जो है निकल गया हाथ से, ऐसे ही विधेय राज जनक की तरह ही वो उद्धव जी भी भगवान से बिछो के कल्पना में उनका चित्त प्रेमावेश से भर आया, और फिर उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। भगवान के चरण कमल, जब बड़े बड़े ब्रह्मा जी और बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके किरीट, उनके, उनको सौभाग्य नहीं मिलता उनके चरण कमलों का, उद्धव जी महाराज अपने अश्रुओं से, प्रेमाश्रुओं से, अपने हृदय के भाव से भगवान के चरण कमलों को नहला रहे हैं। और प्रभु भी भक्त के वश में हैं, आनंद ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, परीक्षित, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। तो उद्धव जी भगवान के वियोग की कल्पना से ही कातर हो गए, और उनका त्याग करने में समर्थ नहीं हुए। वो बार बार विफल होकर मूर्छित से होने लगे। आखिर में भगवान ने उनका भाव समझ लिया। हाँ, क्या समझ लिया? भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं हैं उद्धव जी को दे दी, और वो चरण पादुकाएं उद्धव जी ने अपने सिर पे रख ली। आहा,
और भगवान के चरणों में प्रणाम करके और भगवान की उस दिव्य मनोहरी छवि को अपने हृदय में धारण करके और उद्धव जी संपूर्ण त्रिलोकी को अपने अश्रुओं से, अपने भाव से पवित्र करते हुए मानो वहां से चले। जैसे कि भरत जी महाराज जब पंचवटी में भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं, 4 दिन 5 दिन खूब रहते हैं, खूब वाद विवाद होता है, बहस होती है, सब काम होता है, चर्चा होती है, भगवत चर्चा। आखिर में भरत जी को भगवान श्री राम ने जब ये कह दिया कि भरत, यदि तुम कहो तो मैं, तुम कहो जैसे मैं तैयार हूं। तुम यदि कहते हो मेरा अयोध्या जाना सही है, तो मैं तो अपने पिता की बात रखने और रघुवंश की मर्यादा को रखने यहाँ आया हूं। बाकी तुम कहो तो मैं चलने को तैयार हूं। भगवान को अपने वश में देख के और भरत जी एकदम से, पहले का पूरा सिस्टम आप देखोगे भरत जी के टिक ही नहीं रहे, कहीं नहीं, ना तो वशिष्ठ जी के बस में आए, ना जनक जी की आए, ना राम जी, किसी के बस में नहीं आए, वो किसी के नहीं आ रहे, कोई सुन ही नहीं रहे। कभी तो कह रहे मैं जरा घूम आता हूँ 5-7 दिन, कुल मिला के उनको छोड़ के जाना है नहीं भगवान। लेकिन जब भगवान श्री राम ने ये कहा तो भरत जी समझ गए कि मैं कैसा सेवक हूं। है सेवक वो जो स्वामी को प्रसन्नता दे और स्वामी उसको प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दे। भाई बाप तो उस बेटे को ही आज्ञा देगा जो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बिना ना नुनच किए उसकी आज्ञा मान ले। और बाप के यार जरा बैद जी को बुला लाना, तो बैद जी को तो मैं बुला लाऊं, लेकिन बैद जी अभी मिले नहीं तो, अरे यार बैद जी नहीं मिले मतलब, मैंने फोन पे बात करी है, जा चला, बोला चला ला भैया, बुला ला बैद जी को। नहीं वो तो ठीक है, आपने बैद जी को फोन पे बात कर ली है, लेकिन बैद जी की यहाँ भीड़ हुई तो, अरे यार भीड़ क्या हुई है, दोपहर का टाइम है भैया, मेरी बात हो गई, तू चला जा वहां पे। चलो मैं चला भी जाऊं और बैद जी ने आने से मना कर दिया तो, अरे जब बात हो गई तो कमाल कर रहा है भैया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो आपकी बात होगी तो मैं बैद जी को ले भी आता हूँ, लेकिन उन्होंने दवाई दी और उससे आपको फायदा नहीं पड़ा तो वो बाप कहेगा भैया तेरे चरण कमल किधर है, जय हो आपकी। तो ऐसे भक्त जो होते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, तो भगवान भी उनको क्या करें। लेकिन भरत जी समझ गए कि मैं सेवक, तुच्छ दास भगवान का, और मैं सेवक होके मेरे साहेब वो संकोच में पड़ रहे हैं कहने में, ओहो मैं सेवक के धर्म को ही नहीं समझा, है ना। हालांकि ये सब कहने की बात है। भरत जी जैसे तो भरत जी ही हैं। भरत जी तो पैदल आते हैं, और पैदल आते हैं, जब लोग उनको कहते हैं कि आप पैदल क्यों जाते हो, रथ तो पीछे पीछे चल रहे हैं खाली, तो भरत जी कहते हैं अच्छा पैदल क्यों जाते हो, मेरे बड़े भैया हैं इस त्रिभुवन के मालिक, वो तो पैदल जाएं, और ये रथ ये मेरे लिए बने। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो भरत जी को भी भगवान ने अपनी पावरी दी है, भरत जी का भाव समझ के कि इसके बिना भरत जी जाएंगे नहीं। तो कैसा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोस न साती। भरत जी को सब समझा रहे हैं मिलके, जितने भी हैं वहां पे सब समझा रहे हैं, जनक जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, भगवान श्री राम भी। लेकिन भगवान श्री राम बड़े धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि वो तो भक्त के मन की बात जानते। वो कहते हैं बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, हर तरीके से समझा लिया, लेकिन भरत जी के मन को आधार नहीं आ रहा है, उनके मन में कोई इच्छा है, कोई बात है। लेकिन भगवान श्री राम से भी बड़े बड़े, लीला में तो बड़े ही हैं भाई। उनके पितृतुल, उनके ससुर ब्रह्मज्ञानी जनक जी विराज रहे हैं। अरे और तो छोड़ो, उनके गुरुदेव वशिष्ठ विराज रहे हैं। उनके सामने
पांवरी देना भगवान तो संकोची हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एक तरफ ये धर्म संकट और एक तरफ भरत जी का प्रेम, आखिर में जीत तो भक्त की ही होती है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीस धर ली। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या है वो पांवरी। हमारी तो मोटी बुद्धि में यही आता है कि भैया भगवान श्री राम प्रयोग में करते होंगे, हैं? अरे वो कहते हैं चरण पीठ करुणा निधान के। भगवान जो करुणा वत्सल हैं, उनकी पीठ है वो, यानी वही है आधार। वो भरत जी ने वो करुणा वत्सल, उनका वो प्रेम का और वात्सल्य का मानो अपने सिर पे धारण कर लिया उनका भाव। और जनुजुग जामिक, वो पहरेदार हैं किसके? प्रजा के प्राणों के। और संपुट भरत सने है रतन के, और आखर जुग जनु जीव जतन के। और भक्तों के तो मानो वो ये दो अक्षर जो हैं रा और मा, यही है वो पांवरी और कुछ नहीं है। ये तो हम सबका अवलंबन है, सबका अवलंबन है। बस ऐसा कह के कोई कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम भगवान ने गुप्त रूप में उद्धव जी को दी, जिसे उन्होंने अपने सिर पे रख के बद्रिका आश्रम ले गए। और बद्रिका आश्रम में आज भी उद्धव जी इसी भागवत धर्म में, इसी भागवतम में कहते हैं, आज भी दर्शन देते हैं यदि कोई योग्य हो तो। और इस भागवत धर्म में, इस महासागर में वो डुबकी लगाते हैं। ये पूर्ण ग्रंथ है भाई, ये पूर्ण ग्रंथ है, यही एक पूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो जो सज्जन, जो भक्त यदि इसमें आनंद महसूस करें तो आप पक्की बात मान लें, फिर किसी और साधन की जरूरत नहीं। भव भयमपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम, निगम क्रतु अपजैत्रे भगवंद वेद सारम। वो कहते हैं ये भागवतम, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, बहुत ही प्यारा दोहा है, बहुत ही प्यारा दोहा है। वो कह रहे हैं परीक्षित जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु इकट्ठा कर लाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को भव भय से मुक्त करने के लिए जितना भी ज्ञान और विज्ञान शास्त्रों में कहा है, उसका मीठा काढ़ा बनाया, ये सार निकाला है। समुद्र से जैसे अमृत निकाला ना, क्षीर समुद्र से, ऐसे उन्होंने अमृत निकाल के और अपने भक्तों को पिलाया। वे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं, करुणा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। न तो अस्मि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समय है अभी। अब किसी दिन तो समय रहता नहीं, किसी दिन रह जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। चलिए, किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लेते हैं। मैं महावीर जी सर को भी पोस्ट बना रहा हूँ एक, यदि उनको कुछ कहना होगा तो। अशोक गर्ग साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हरे कृष्णा। आपने वो माला करने का वो बताया कि मैं माला करने का तरीका बताऊंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, ये दिख रही होगी आपको, मैं मेरा फोटो निकालता हूँ एक सेकंड, नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पुराने साधक तो मुझे पता, इस तरह की माला झोली आती है ना, इसमें एक तरफ तो ये बड़ा होता है छेद,
और एक तरफ ये छोटा छेद होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो ये जो हाथ है ना, ये इस हाथ की इस उंगली को इस छेद में से निकाल देना चाहिए ऐसे। अच्छा, ये माला पे टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अंदर से फिर माला को पकड़ लेना चाहिए, है ना। सबसे पहले सुमेरु को पकड़ते हैं, माला का जो सुमेरु है ना। और वो आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, हालांकि शुरू में नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चलिए, ये सुमेरु जो है ना, बिना आपकी आंखों से देखे हुए आप इसको लेने की कोशिश करें। धीरे धीरे अभ्यास आपका ऐसा होगा, आपका श्रद्धा भाव ऐसा हो जाएगा। शुरू में तो कई बार आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आखिर में देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये क्या है, ये बड़ा, इसके बारे में ज्यादा खैर ठीक नहीं है कहना। लेकिन कई बार जो है ऐसा मुझे बताते हैं जो भक्त वास्तव में माला करते हैं, उनके मुंह से सुना है मैंने कि ये स्मेरु अपने आप को प्रकट करता है एक बार में, है ना। तो ये सुमेरु जो है ना, माला में जो मुख्य बात है वो समझें। सुमेरु को हमको क्रॉस नहीं करना है। जैसे मैं बताऊं, एक तो ये माला जो है ना, है क्या, ये सुमेरु में श्री राधा और कृष्ण हैं और उनकी ये 108 सखियां हैं। हमारा भी काम यही है, बस प्रसन्नता से, आनंद से डांस करना, नृत्य करना भगवान के साथ। यही है जीवन का आनंद। ये तो कहा इसलिए जाता है कि हम संसार में रचे पचे इसलिए संयम वियम नहीं, कुछ नहीं है। भगवान के प्रेम में मस्त हो जाएं। तो ये महारास चल रहा है वास्तव में, भगवान का प्रेम चल रहा है। ये सखियां जो हैं चारों तरफ से भगवान को घेर के खड़ी हैं और रास चल रहा है, राधा कृष्ण बीच में खड़े हैं। ये सुमेरु है। अब जैसे हम इसको लीजिए, देखिए, ये हाथ, ये उंगली तो बाहर हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे कर दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ऐसे करते करते अब देखिए क्या करना है। जब ये आएगी ना पूरी माला, मैं आपको बता देता हूं, ऐसे करते हुए जब ये आएगी, ऐसे आएगी ना माला, तो ये आएगी तो देखिए, अब मैं ऐसे करते करते आ गया ना, ये सुमेरु आ रहा है, आ रहा है ना, आ गया। अब मुझे इसको क्रॉस नहीं करना है, इस सुमेरु को आगे नहीं जाना है इससे। जैसे ये सुमेरु आए, मुझे या तो राइट टर्न या लेफ्ट टर्न जैसे भी करना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। या तो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, जो भी आपको उचित लगे वो कर दें, और इसको घुमा के फिर चालू कर दें, है ना, फिर चालू कर दें। ऐसे माला करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुलसी की माला हो सके तो तुलसी की ही लाएं, बाकी नहीं हो तो काउंटर ले ले या जो भी है, लेकिन मेरे करें। बहुत बढ़िया गर्ग साहब, आप बड़ा बड़ा धन्यवाद। माला राजूलाल गुप्ता साहब कुछ पूछ रहे हैं जी। राजूलाल गुप्ता साहब अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साहब। जी हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप, हम सब ये मानते हैं कि भगवान की कृपा है तो कोई चिंता नहीं होती है और घबराना नहीं चाहिए। भगवान की जिसमें कृपा होती है रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी मन विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, कई बार घबराहट भी हो जाती है। मतलब ये क्यों होता है? देखो, ये स्थितियां तो रहेंगी, है ना। अभी हम लोग साधक हैं, ठीक है, हम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के बताए अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता की जो बेड़ियां है ना, आप सुनिए कुंती स्तुति में कुंती माता क्या कह रही हैं। ममता की बेड़ियां इतनी आसानी से कटती नहीं है। तो ये चिंता जो होती है ना, भय जो होता है, वो इसलिए होता है कि हमको खुद के शरीर का और जिनको हम अपना मानते हैं उनकी क्षति का कोई अंदेशा रहता है ना, किसी भी वजह से। तो इसके कारण ये भय और चिंता रहती हैं। एक दिन में नहीं होगा, सबको होता है, ये सबको होता है। और कई बार भगवान की तरफ जब चलने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होता है, तब ये ज्यादा होने लग जाता है, होता है। आप इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं मतलब ऐसा होता है, आपको खूब मालूम है कि भगवान ही रक्षा करते हैं, भगवान करेगा जो ही होगा, है ना। देखो, लेकिन मालूम फिर भी होना, है ना,
मालूम होना और अनुभव होना फर्क है ना। हाँ, किसी शादीशुदा स्त्री को सब पता होता है कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, उसने घर में भी देखा है, अपनी माँ बहनों को भी देखा है, लेकिन वो जो उसको पता होता है और जब वो खुद माँ बनती है, क्या दोनों बातें एक ही हैं? नहीं, अलग है। तो बस यदि ये विश्वास हो जाए ना, अनुभव हो जाए कि होना है वो तो होके ही रहेगा, चाहे बेटा हो बेटी हो धन हो पद हो, जाएगा तो जाना ही है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा फिर भय नहीं हो सकता। लेकिन अब ऐसा ही है, हमारा कच्चापन है थोड़ा, है ना, होता है, कोई खास बात नहीं। मैं देवर्षि मैडम पल्लवी मैडम जी को कह रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। सर हरे आपने कृष्णा। माला का अभी जो बताया नियम, वो हमको पता नहीं था ये उंगली निकाल के करना होता है। बाकी मैं सुमेरु को तो पलट देती थी हमेशा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सुमेरु जो है इसका समुद्र मंथन से भी कोई है क्या रिलेशन? कि मैंने तो समुद्र मेरे को मंथन से ध्यान नहीं। विष और अमृत को कहते हैं कि पलट देना चाहिए, अदरवाइज वहां जो ऑपोजिट साइड है सुमेरु के वो विष होता है, इस तरह का कभी मैंने पढ़ा है कहीं। देखिए, नहीं नहीं, अब ये राधा कृष्ण का रूप है ना, इनके तो चरणों में हम प्रणाम करें, इनके ऊपर से क्या जाए, बस इतना सा भाव मान ले फिलहाल, है ना, बस इतना सा ही मान ले। राधा कृष्ण का रूप है सुमेरु, तो उसको बजाय लांघने के हम जो है पलट दें, बस ठीक है ना, तभी एक माला पूरी होती है, वरना माला नहीं होती, है ना। हरे बाकी कृष्ण। और, हाँ, हरे कृष्णा। मैं मुकुट बिहारी गुप्ता जी को कह रहा हूँ, जरा अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर ये माला में जो सुमेरु है, तो हमें माला की जो शुरुआत है नाम जप की, वो सुमेरु से करना चाहिए, उसके आदि कंठ से करना चाहिए? देखो, सुमेरु में हम अपने ईष्ट को ध्यान करते हैं, है ना, कोई भी मंत्र बोलते हैं, मंत्र है वैसे तो इसका जो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है, यदि आप गौड़ीय संप्रदाय से करना चाहें, इसमें क्या होता है, मैं इसलिए उस मंत्र को आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, जिसको जिस संप्रदाय में जो दीक्षित है वो उसी संप्रदाय के अपने गुरु परंपरा का मंत्र ही बोलना चाहिए, या जो अपने इष्ट हैं जैसे भगवान श्री राम है तो उनको प्रणाम कर ले, मतलब प्रणाम मंत्र हम पहले कर लें, ठीक है, सुमेरु पे हाथ रख के हम प्रणाम मंत्र कर लें, उसके बाद फिर महामंत्र चालू करें, और वापस आए तो फिर प्रणाम मंत्र कर लें, ऐसे करना, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नटवर गोस्वामी जी, सॉरी, एच.एस. भारद्वाज जी को पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। भारद्वाज सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। तो ये माला, तुलसी की माला कहाँ उपलब्ध हो सकती है? खूब आराम से, देखो गीता प्रेस की दुकान पे मिल जाएगी, है ना, और गीता प्रेस वाले तो तुलसी माला ही देते हैं, और आपको वहां भी मिल जाएगी गोविंद देव जी के, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, वो लोग लकड़ी की भी दे देते हैं तुलसी की कह के, देखना पड़ेगा, है ना। गीता प्रेस मिल जाएगी, सही मिल जाएगी, गीता प्रेस में मिल जाएगी सही, सही मिल जाएगी, गीता प्रेस से सही मिल जाएगी, वृंदावन में तो खूब मिलती है, और नहीं तो देखो किसी न किसी साधक के पास रखी होगी, अब पहुंचाने वाली बात है ना, पहुंचाने वाली बात है, नहीं तो अब ये खुल जाए तो अब अवेलेबल करा दें सबको, लेकिन थोड़ा सा मिल जाएगी, आप थोड़ा देखेंगे तो। जी जी। मैं अमीशी माथुर मैडम को जरा कह रहा हूँ, वो अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम माला जाप करते हैं तो पहले तो हरे कृष्ण करते हैं, उसके बाद श्री गणेश वंदना, या मतलब गणेश नाम और कृष्ण नाम, तो इस तरह से अलग अलग नाम लेके भी हम माला जाप करते हैं, तो वो ठीक है सब। देखिए, अब आपका क्या भाव है मुझे नहीं पता, प्रभु की आराधना में अनन्यता आवश्यक है, अनन्यता, है ना। आप जिसका भी आपका भाव है, आप उसी को फिर अनन्यता के भाव से जो है पूजित करें, भगवान के तत्व का उसमें देखें, अलग अलग ज्यादा मन को इधर उधर भटकाना ठीक नहीं है। हमको पानी चाहिए तो कुआं खोदने के लिए हम 10 जगह गड्ढे नहीं खोदेंगे, एक ही जगह खोदेंगे 10 दिन, तभी पानी मिलेगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। नटवर गोस्वामी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ सर, ये माला तो जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है कि कितनी माला हुई है, तो इसके लिए कोई छोटी माला, कोई ऐसा कुछ हो जिससे काउंटिंग हो जाए। इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं, छोटी माला इसके साथ आती है, मैंने तो हटा रखी है। अच्छा इसमें एक छोटी माला लटकती है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो 16 होते हैं उसमें मन के। जी जी। तो 16 मन के इसलिए होते हैं उसमें कि जैसे आपकी एक माला पूरी होगी तो उस मन के को एक को आप खींच के ऊपर कर देते हो। देखो संतोष जी को देखो जरा, आप संतोष गोयल साहब दिखा रहे हैं, मैं इनको अनम्यूट भी कर रहा हूँ संतोष गोयल साहब को। ये बोल के भी बता देंगे आपको, तो आपको अच्छा लगेगा, बोलेंगे तो सामने आ जाएंगे। मैं संतोष गोयल साहब को कर रहा हूँ, एक सेकंड में कर रहा हूँ सर, एक सेकंड, मुझे नाम मिलना चाहिए। हाँ संतोष गोयल साहब, अब बताइए आप। हरे कृष्णा साहब, इसमें ये इसके वो होते हैं, ये इसमें एक एक, जैसे एक माला पूरी हो गई तो एक इसको नीचे यहाँ तक अपन ऐसे ले लेते हैं, फिर दूसरी माला कंप्लीट हो गई तो इसको यूं कर लेते हैं, हाँ। फिर तीसरी कंप्लीट हो गई तो फिर इसको नीचे ले लेते हैं। इस प्रकार ये चौथी पांचवी इस तरह से करके फिर इसमें 16 माला यदि कंप्लीट हो जाती है तो नीचे ये 4 अलग से होते हैं, फिर एक को कर लेते हैं नीचे, फिर यदि 16 कंप्लीट हो जाती है फिर दूसरी को नीचे कर लेते हैं। अच्छा तो इस तरह से इसमें ये अलग से ये लगी रहती है थैली में। ठीक है, बहुत बढ़िया गोस्वामी जी, ये 16 चौकू 64 का फंडा है ये इतना। हाँ, ये गोयल साहब तो बहुत तगड़े साधक है, ये फंसा देंगे आपको 64 के चक्कर में। 84 के फेर से निकल जाएंगे अगर इनकी बात। हाँ 84 के से तो निकाल देंगे, बस 64 के में फंसा देंगे ये आपको। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ नहीं इनकी कृपा है, सही कह रहे हो आप। चलिए बहुत बढ़िया। बंसल साहब कुछ कहना चाहें तो बस बताएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। गीता प्रचार का कार्य चल रहा है सर सुचारू रूप से। कई साधकों ने तो बहुत ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, एक साधक 15-20 रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अरे वाह। राजू लाल जी आए थे अभी थोड़ी देर पहले, काफी एक्टिव है ये भी, और काफी सारे बहुत एक्टिव है सर, क्योंकि आज वो रिकॉर्ड देखा था मैंने। हाँ तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि चलिए साहब, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, और इस रथ को आगे बढ़ाएं हम लोग, है ना। 24 मई तक मैं सोच रहा हूँ, 24 मई तक लॉकडाउन है, बस तब तक इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद फिर बंद कर देंगे, है ना। और कोई संशय नहीं करें, मैं आपको बहुत सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ, जिसको जो आचार्य चाहिएगा सब मिल जाएगा, है ना। चलिए बिश्नोई साहब पूछ रहे अनन्य का क्या मतलब है। एक के अलावा अन्न खत्म हो जाए, जैसे आपको बताया था पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देके, यदि आप रोजाना क्लास ले रहे हैं तो, है ना। पतिव्रता स्त्री की जो रति होती है, अनुरक्ति होती है। हाँ जीलाल साहब कह रहे हैं तुलसी माला मेरे पास है, कोई एड्रेस सेंड कर दें भारद्वाज जी तो आपको ये भेज देंगे, ठीक है। अनन्यता का मतलब है रति एक में, व्यवहार तो यथा योग्य सबसे, लेकिन आश्रय आधार सिर्फ एक परमात्मा, ठीक है ना। हरे कृष्ण। चलिए मैं अनीता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ कीर्तन के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, आधार मने हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, आधार मने हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप
कृष्णम् प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय, जय बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी को वंदन। कल हम फिर मिलते हैं। कल शायद 11वां स्कंद शायद हो जाए पूरा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।